हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक अमेजिंग गेम देखने वाले हैं जो खेला है टू स्ट्रॉन्ग वे मैं तो कहता हूँ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन ग्रैंड मास्टर्स पेंटाला हरिकृष्णा और अर्जुन इरिगेसी ने। तो मैं आपको ये टूर्नामेंट बता दूं। पहले ये खेला गया है चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स ओपन 2023 में। और ये जो टूर्नामेंट है इसमें सिर्फ 8 ग्रैंड मास्टर्स का पार्टिसिपेशन है और ये डबल राउंड रॉबिन ये हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 ने पार्टिसिपेट किया है, उसका लिमिटेशन 8 है। ओके, तो 8 प्लेयर्स का ये एक बहुत ही अमेजिंग टूर्नामेंट चल रहा है अभी जब मैं जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये है उसका राउंड नंबर 1। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से हरे कृष्णा ने खेला है और डिफीट किया है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर अर्जुन को। हम सबको पता है कि अर्जुन की कैपेसिटी अभी कितनी है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है अर्जुन विद 2700 प्लस इन द फीडे रेटिंग। तो आप कह सकते हो वो सुपर जीएम की कैटेगरी में डायरेक्टली चले जाता है। ओके, तो चलो यहाँ हम लोग देखते हैं कि हरे कृष्णा ने गेम स्टार्ट किया विद द मूव पॉन टू d4। फिर आया नाइट f6, c4, e6। यहाँ तक जो है ओपनिंग ऐसा कंफर्म नहीं होता है, यहाँ से कोई भी ओपनिंग में टर्न हो सकता है। जनरली जब कोई ऐसा स्ट्रक्चर खेलता है तो निम्जो इंडियन का एक्सपेक्टेशन होता है। तो हरि कृष्णा ने यहाँ खेला नाइट c3, बट यहाँ आ गया पॉन टू d5। तो अब ये जो ओपनिंग है ये कन्वर्ट हो चुका है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन में। ओके, नहीं तो जनरली अगर यहाँ से बिशप टू b4 ऐसा कोई मूव आता है तो फिर ये रहेगा निम्जो इंडियन डिफेंस। ओके, बट यहाँ पर आया है पॉन टू d5। तो ये है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड। बिशप टू g5 ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। जनरली अगर आप मेरे गेम्स भी चेकआउट करोगे तो मैं ये लाइन बहुत खेलता हूँ व्हाइट के साइड से। तो यहाँ अर्जुन ने पॉन पिकअप किया। ये मैं कहूंगा इतना अच्छा आइडिया जनरली नहीं होता है व्हाइट के लिए कि वो सॉरी ब्लैक के लिए कि वो पॉन को पिकअप कर ले। जनरली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल जो ओपनिंग वे है वो इस तरह से है कि जब व्हाइट पॉन पुश करेगा और बिशप को मूव करेगा कभी भी, उस टाइम ब्लैक ने इसको कैप्चर करना चाहिए ताकि बिशप का एक एक्स्ट्रा मूव लाइक लग जाए या फिर एक मूव वेस्ट हो जाए उधर व्हाइट का टू कैप्चर द पॉन। बट यहाँ बहुत जल्दी कैप्चर किया है। तो ये एक्चुअली अब क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन से थोड़ा सा क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड की तरफ जा चुका है। तो अब यहाँ आया मूव पॉन टू e3। इस पॉन पर किया प्रेशर पुट। फिर आया मूव पॉन टू c5। जब भी जब भी व्हाइट खेलता है मूव पॉन टू d4, इसको आप हमेशा के लिए याद रख लो कि एज अ ब्लैक आपको c5 से उसको पॉन ब्रेक करना है। यहाँ पे अर्जुन ने बहुत जल्दी किया है। आप चाहे तो कैसलिंग करने के बाद भी कर सकते हो, वो भी चलेगा। बट अर्जुन ने इमीडिएटली पॉन c5 की तरफ ट्राई किया है क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही सॉलिड अभी स्ट्रक्चर बन रहा है व्हाइट का और सेंटर अर्जुन का उतना स्ट्रांग नहीं है। तो इसीलिए डायरेक्ट फाइट हुआ है सेंटर की तरफ। ठीक है, इसको आप बहुत आराम आराम से समझो, मैं बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल पर आपको समझाने का इसको ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ आया पॉन टेक्स पॉन, क्वीन टेक्स रुक टेक्स। यहाँ ऑलरेडी क्वीन एक्सचेंज हो चुके। जनरली जब स्टार्टिंग में क्वीन एक्सचेंज होते हैं तो वो डिनोट करता है कि प्लेयर्स ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ आया बिशप टेक्स पॉन, बिशप टेक्स पॉन। पोजीशन है इक्वल मटेरियल वाइज। पॉन टू a6, नाइट को डेवलप किया ऑन द e2। जनरल आइडिया f3 है, आप e2 भी जा सकते हैं। बोथ आर गुड मूव्स। नाइट bd7, बिशप ऑन d3, पॉन टू b5, नाइट e4। ओके, तो इस नाइट को एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहा है अभी हरिकृष्णा पेंटाल। तो यहाँ पर आया मूव बिशप b4 चेक, नाइट से किया ब्लॉक, नाइट टेक्स, बिशप टेक्स। अभी रुक पर प्रेशर है तो यहाँ पर रुक टू a7 खेला है अर्जुन ने। ओके, एक चीज अभी यहाँ एक पॉसिबिलिटी है कि इसको रुक को बचाने से पहले हम लोग नाइट मारे, फिर पॉन टेक्स होगा और फिर उसके बाद रुक बचाए जिससे व्हाइट का थोड़ा सा पॉन स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन उसमें आई थिंक अर्जुन को इसीलिए नहीं खेलना था कि वो नाइट ऑलरेडी पिन है। तो फिर अगर वो ऑलरेडी पिन है तो हम उसको बाद में भी मार सकते हैं, तो ऐसा अर्जुन ने सोचा। तो इसीलिए उसने पहले रुक को मूव किया। प्लस एक और रीजन आता है कि डबल बिशप एडवांटेज शायद उसको नहीं देना होगा व्हाइट को, इसीलिए अर्जुन ने पहले रुक मूव कर दिया और ये एक्सचेंज नहीं किया। फिर व्हाइट ने किया कैसल। अब आया मूव पॉन टू f6 जो कि अटैक कर रहा है बिशप पर, तो वो बिशप आया f4 पर, बिशप टेक्स आ गया। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम देखो क्या हो रहा है।
अब यहाँ पर ना पॉन टेक्स खेलने की जरूरत नहीं है। ओके, आप बोलोगे कि क्यों, ऐसे तो फिर उसका पीस लॉस हो जाएगा। नहीं हो रहा है। यहाँ पर खेला गया मूव रुक टू C1। अब देखो, ये अगर हटा तो ये जाएगा, और अगर ये बिशप गया तो स्कीवर में रुक भी चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक बहुत ही क्लेवर मूव खेला है हरि कृष्णा ने, जो कि है रुक टू C1। आप भी अपने गेम में इस तरह के स्कीवर्स को आइडेंटिफाई करो, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, यहाँ आप देखो क्या हो गया, पॉन स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ है। अगर पहले अर्जुन इसी मूव को खेलता था तो फिर पॉन स्ट्रक्चर वहां पर डैमेज हो जाता था। रुक C1 की पॉसिबिलिटी इसीलिए नहीं थी क्योंकि रुक इसको पहले तो डिफेंड कर रहा था, और सेकेंड चीज, अगर ये बिशप का प्रेशर है भी, सॉरी ये बिशप का प्रेशर है भी, तो रुक यहाँ पर खेल सकते हैं ऑन द मूव B8। ठीक है, और इसको डिफेंड कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर आया मूव पॉन पुश। इस बिशप पर किया अटैक। सिंपली पहले रुक टेक्स बिशप, क्योंकि व्हाइट का कहना है कि अगर तुमने मेरा बिशप मारा तो मैं तुम्हारा बिशप मार के तुमको स्कीवर दे दूंगा। तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर आ चुका है अर्जुन की तरफ से, और आप इवेल्युएशन बार में भी देख सकते हो कि थोड़ा सा एडवांटेज अभी हरि कृष्णा को दिखा रहा है। लाइक थोड़ा मतलब ये अच्छा खासा एडवांटेज होता है एट दिस लेवल। तो आया मूव अभी किंग टू E7 ताकि रुक इसको सपोर्ट करे। फिर आया मूव बिशप टू G3, नाइट B6, पॉन पुश। अब पॉन पुश क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पॉन टू F4, इसको समझो। ये बिशप देखो पूरी तरह से ये है लॉक्ड। ओके, एक चीज को आप याद रखो कि आपके सारे अगर माइनर पीसेस एक्टिव है, ओके, माइनर पीसेस मतलब नाइट्स और बिशप्स, अगर आपके नाइट्स और बिशप्स अच्छे से एक्टिव है, एक्टिव मतलब वो अच्छे से डायगोनल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको उसमें हमेशा एडवांटेज होगा। तो इसीलिए यहाँ पर खेला है मूव पॉन टू F4, ताकि अगर ये एक्सचेंज बाय चांस नहीं हुआ, ठीक है, वैसे तो हो चुका है, यहाँ आप देख सकते हो पॉन्टेक्स आए, बट बाय चांस किसी तरह से अवॉइड हो जाता है एक्सचेंज, तो यहाँ से भी एक वे रहता है बिशप को एक्टिव करने के लिए। वरना यहाँ तो वो ऑलमोस्ट ऐसा लॉक हो चुका है, तो इसलिए ऐसे इसको एक्टिव करना जरूरी है, तभी आपका अटैक प्रॉपर वे में हो पाएगा। चेस सिर्फ अटैक नहीं है, इसको आप याद रखो। जितना आप आपके पीसेस को वैल्यू दोगे वो ऑटोमेटिक आगे चल के अटैक करने ही वाले हैं। ओके, तो पॉन्टेक्स आया। फिर आया मूव किंग टू F7। फिर इस रुक को भी एक्टिव कर लिया है अभी, ओपन फाइल पर दोनों रुक्स को कर लिया है अलाइन, ताकि रुक्स अंदर जा पाए। रुक टू E7, रुक C7, रुक टू रुक एक्सचेंज के लिए डिमांड की है। रुक E8, बिशप टेक्स पॉन। ठीक है, अभी एक पॉन एक्स्ट्रा मिल चुका है हरि कृष्णा को, पहले तो पोजीशन वाइज बेटर। ठीक है, अब देखो इसमें एडवांटेजेस हरि कृष्णा के पास, एक पॉन एक्स्ट्रा मटेरियल वाइज, ओपन बोर्ड पर बिशप पेयर का भी एडवांटेज। ओके, और प्लस एक बहुत ही एक्टिव पोजीशन जहां पे रुक्स बहुत एक्टिवली अटैक कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें फेवर करती है हरि कृष्णा को, और आप समझ सकते हैं कि ये कितना बेटर पोजीशन हो चुका है अभी। आप लाइक कंप्यूटर ने उतना ज्यादा उसको इवेल्युएशन बार को इंक्रीज नहीं किया है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज्यादा बेटर पोजीशन है। बहुत डिफिकल्ट होने वाला है अर्जुन को यहाँ से कम करने के लिए। अर्जुन ने खेला मूव पॉन टू G6, इस बिशप को लॉक करने की कोशिश। फिर ये रुक खेला गया ऑन द मूव, सॉरी ऑन द स्क्वायर C6। फिर किंग गया इधर टू अटैक द बिशप। रुक टेक्स आया पहले, रुक ने इस बिशप को मार दिया। रुक टू E6, पहले रुक एक्सचेंज करके ब्लैक इस बिशप को मारना चाहता है, तो व्हाइट ने लाइक क्लेवरली खेला है रुक ऑन द B8 टू अटैक द बिशप। फिर आया मूव रुक टू C6 सेविंग इट। अब व्हाइट ने बोला अब ये मेरा बिशप मरने ही वाला है। ओके, अब ये अगर मरने ही वाला है तो चलो कुछ मार के मरते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, मैं तो कहता हूँ ये जो टेक्निक है, ये आप लोग अपने गेम्स में बिल्कुल यूज करो। ये बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है। जब भी आपको पता है कि आपका पीस मरने वाला है, कुछ तो मार दो, कुछ तो मार दो। फ्री में जाने से अच्छा आपको एक पॉइंट भी मिलता है तो बहुत वैल्यूएबल है। तो यहाँ आया किंग टेक्स बिशप। अभी देखो क्या पोजीशन हो चुका है, हरे कृष्णा के पास में इस वक्त पर टू पॉन्स एक्स्ट्रा है। फिर आया मूव बिशप टू E1, किंग F5, बिशप टू C3। अब देखो किस तरह से रीराउट किया है बिशप को। फिर किंग टेक्स पॉन, किंग F2, किंग को एक्टिव किया है, पॉन F5, पॉन टू A3, किंग E4, पॉन टू A4,
इस पॉन जो छोटा सा पॉन चेन है उस पर अटैक किया। तो आया रुक टू C5, पॉन A5। अब अटैक करने से अच्छा उसने सोचा कि चलो अब इसको लॉक ही कर देते। तो आया मूव पॉन F4, रुक टू B6, रुक C4, पॉन H4। ये है एक पास्ट पॉन। पास्ट पॉन मतलब ऐसा पॉन जिसको कोई और पॉन रोक नहीं सकता। यहाँ कोई पॉन नहीं है ब्लैक का और यहाँ पर भी नहीं है, तो इसीलिए वो बन चुका है एक पास्ट पॉन। पास्ट पॉन का एक ही गोल होता है, आगे जाओ क्वीन बन जाओ। फिर आया मूव पॉन टू B4, बिशप को लिया है पीछे। यहाँ एक मैं आपको बताता हूँ चीज क्या हो रही है। अब टेक्स पॉन आता है तो यहाँ ब्लैक का प्लान है कि रुक को एक्सचेंज करो और फिर उसके बाद ये रहेगा ऑपोजिट कलर बिशप एंड गेम। ऑपोजिट कलर बिशप एंड गेम को विन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। आपके पास कभी कभी दो पॉन्स भी एक्स्ट्रा है ना, तो भी ऑपोजिट कलर बिशप एंड गेम विन नहीं होता है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो इसलिए वो एक अर्जुन ने एक बहुत अच्छा ट्राई किया। आप इन कंसेप्ट को समझो, ठीक है। ये वीडियो, ये जो मतलब गेम है, बहुत ही मैं आपको डिटेल में और सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो प्लीज वीडियो को आप अभी लाइक भी कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, ऐसी मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलो अभी देखते हैं यहाँ क्या हुआ। चलो बिशप टू D2, तो ऑब्वियसली हरि कृष्णा ने बोला कि नो, आई एम इन गुड पोजिशन, तो मैं उसको एक्सचेंज नहीं करूंगा। अब आई एम मूव किंग टू F5, पॉन H5, पॉन जा रहा है आगे, रुक C2, इसको किया है पिन। सो किंग टू E2 सेविंग द बिशप। किंग गया G5 पर प्रेशर, पॉन पुश। यहाँ रुक उसको डिफेंड कर रहा है इन अ वेरी प्रॉपर वे। ओके, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक चीज नोट करो कि दोनों के क्लॉक्स 7 मिनट्स है अर्जुन के पास, ऑलमोस्ट 4 मिनट्स है हरे कृष्णा के पास। फिर आया मूव बिशप G4 चेक, किंग E1, सिंपल मूव। सिंपल मूव्स खेल रहा है बिल्कुल हरि कृष्ण, सिंपल सिंपल कंसेप्ट को यूज किया। अब आया मूव रुक टेक्स B2। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आप ये देख सकते हो कि मटेरियल वाइज ये इक्वल हो चुका है, बट पोजीशन वाइज देखो कंप्यूटर इसको +3 के ऊपर का एडवांटेज दे रहा है इन द फेवर ऑफ व्हाइट। आया मूव पॉन टू G3, पॉन टेक्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये है पिन। ओके, तो इसीलिए पॉन टेक्स पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव है पॉन टू G3। बिशप मूव हुआ ऑन द F5, H7 पर कवर करने के लिए ताकि ये पॉन आगे ना जा पाए। तो आया पॉन टेक्स पॉन चेक, किंग टू G4, बिशप टेक्स B4। ठीक है, दो पॉन जो पहले हरि कृष्णा अप था, फिर अर्जुन ने रिकवर किया, हरि कृष्णा ने कहा नहीं मैं वापस वो दो पॉन्स को अप कर दूंगा। किंग F3, अभी अर्जुन ट्राई कर रहा है कि ये सारे पॉन्स छोड़ो, मैं किंग और रुक से मेट करने का ट्राई करता हूँ। किंग टू D1, बट ऑब्वियसली हरे कृष्णा नहीं होगा। बिशप D3, बिशप टू D2, रुक B1 चेक, बिशप C1। वेरी सेफ एंड सॉलिड तरीके से खेल रहा है हरि कृष्णा। उसको पता है कि बस बिशप को अगर वो इस डायगोनल पर रख रहा है तो इन पॉन्स को ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन मिल रहा है। फिर आया मूव बिशप टू E4, एक और पॉन मार दिया, अब है 3 पॉन्स अप पोजिशन। रुक टू B5, और यहाँ एक छोटा सा ब्लंडर, छोटा सा मतलब बड़ा ही ब्लंडर कह सकते, कर दिया है हरि कृष्णा ने, प्लेइंग द मूव रुक टू A7। अब आप एडवांटेज देखो, ऑलमोस्ट इक्वल हो चुका है। यहाँ पर आइडियल मूव था एज पर द कंप्यूटर, पॉन टू F5 खेला जाए ताकि बिशप इसको डिफेंड करके रखेगा। फिर बाद तो यहाँ पर खेला गया रुक टू A7, रुक टू H5, इस पॉन को स्टॉप करने के लिए। इस पर प्रेशर भी है और आगे भी पुश नहीं किया जा सकता। पॉन टू F5 ट्राई किया है अभी टू डिफेंड द पॉन, बट यहाँ और एक मिस्टेक कर दिया अर्जुन ने, रुक टेक्स पॉन। नो, ये एक अच्छा मूव नहीं है। यहाँ बेस्ट मूव है कि आप रुक से चेक दो, किंग के पास एक ही स्क्वायर है जाने के लिए, और फिर रुक टेक्स पॉन मार दो। ओके, तो एक पास्ट पॉन ऑलरेडी कम हो जाता है, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे एज मिल जाता है। और इसको और एक्यूरेटली खेला जाए तो ये इवन ड्रॉ भी हो सकता है। कंप्यूटर तो बोल रहा है कि मैं तो ड्रॉ कर दूंगा। ओके, बट ठीक है, ऐसे मिस्टेक्स होना थोड़ा सा पॉसिबल है। तो इसीलिए पॉन पुश के बाद, बट यहाँ पे पॉन पुश के बाद रुक टेक्स पॉन आ गया, तो आप देख सकते हो +4 से ऊपर का एडवांटेज जा चुका है हरे कृष्णा के लिए। अब ये गेम वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब आया मूव पॉन टू A6, दोनों कॉर्नर पॉन्स हरि कृष्णा एक एक करके पुश कर रहा है।
विथ प्रॉपर डिफेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पीसेस आपके पीसेस जो है वो आपके पॉन्स को डिफेंड करे, स्पेशली ऐसे पॉन्स को जो आगे जाके क्वीन बन रहे हैं। अब आया मूव रूक टू F6, बिशप G5, इस पर अटैक, इसको डिफेंड, रुक चेक, किंग C1, बिशप गया ऑन द G6, बट कोई फायदा नहीं होने वाला है। रुक A8, किंग G4, बिशप बैक टू E3, रुक E6, रुक टू G8, वही बात, आप मारोगे तो मैं भी मारूंगा। तो आया मूव किंग टू F3, ऑन A7। अब ये इसको मार भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ वो क्वीन बनने जा रहा है, तो बिशप आया पीछे टू डिफेंड इट। तो यहाँ से हरि कृष्णा ने बोला चलो पॉन टू H7। अभी दोनों पॉन्स ऑलमोस्ट एज पे है प्रमोट होने के लिए। रुक C6 ट्राई किया, किंग B2, रुक C2, किंग B3, रुक H2 के बाद जब यहाँ पे हरे कृष्णा ने क्वीन बना ली, तो यहाँ पे फाइनली अर्जुन ने कर दिया रिजाइन। क्यों किया? अभी क्या ही खेल सकते हैं, जैसे रुक टेक्स, अभी क्या ही खेलोगे। इस बिशप से आपने ठीक है कवर कर रखा है, ये भी मार दिया और यहाँ क्वीन बना भी दी, तो ये सेक्रीफाइस होने के बाद एक रुक और एक किंग इजीली चेकमेट कर सकते हैं ब्लैक किंग को। इसीलिए इस पोजीशन में जहां पर क्वीन बना ली हरि कृष्णा ने, अर्जुन ने कर दिया रिजाइन। बहुत ही अच्छा गेम प्ले, स्ट्रेटेजिक वाइज, पोजीशन वाइज मुझे ये गेम बहुत ही पसंद आया। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये गेम कैसा लगा। ओके, तो आप आपको आई थिंक, मुझे तो लगता है बहुत मजा आया होगा। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम लगा ये एक वन ऑफ द रिसेंट गेम्स है। ऐसे ही गेम्स मैं आपके लिए और लाता रहूंगा जो रिसेंट में चल रहे हैं। उसके अलावा मेरे भी गेम्स, टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजी, बहुत सारी चीजें आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।